अस्सलाम वालेकुम, अली शाह है। आज मैं आपके लेके आया हूँ। मार्केट ने इस वक्त 2000 पॉइंट्स का ड्रॉप देखने में आया है। आपको पता है मार्केट कल काफ़ी तेज़ी से ऊपर गई थी, 150 के को भी क्रॉस किया था। उसके अलावा 151 के पे आज सुबह दिन का आगाज़ हुआ था, लेकिन उसके बाद 2000 का ड्रॉप देखने में आया है। याद रखें, जितनी तेज़ी से मार्केट ऊपर जाती है उतनी तेज़ी से मार्केट नीचे भी आती है। टिप्स होते हैं, करेक्शंस होती हैं, ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। मुख्तलिफ स्टॉक्स के अंदर क्या क्या ड्रॉप देखने में आया, मैं आपसे अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करूँगा। और इस वक्त अगर हम अपने पोर्टफोलियो पर नज़र डालें तो अगर मैं आपको कल का पोर्टफोलियो दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि अराउंड 5% का डिप हमें डिफरेंट स्टॉक्स में देखने में नज़र आ रहा है। अगर हपको को मूडीज़ है, उन्होंने अपग्रेड कर दी है रेटिंग 5 बैंक्स की। बेसिकली बाय सम मिज़ान बैंक एंड आई ऑल्सो बाय सम, जो मुझे नज़र आ रहा है जो अच्छा है, जिसमें आज आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके आया हूँ, क्योंकि आज जो हमारी स्टॉक मार्केट है उसने डिप दिखाया है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और ये तकरीबन 2000 पॉइंट से ज़्यादा इस वक्त नीचे आ चुकी है सुबह से लेकर अब तक। स्टार्ट इसने लिया था कैसी 100 ने 151 के से, लेकिन उसके बाद ये नीचे आई है और ये आई है तकरीबन 148 के तक। तो तकरीबन मोर देन 2000 पॉइंट्स का ड्रॉप आया है। मज़े की बात है कि ये वही बात है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे की थी कि जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि 150 के अभी क्रॉस हुआ है, हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, लेकिन साथ-साथ डिप्स भी आ सकते हैं, करेक्शंस भी आ सकती हैं। तो जब आपके पास डिप्स होते हैं, करेक्शंस होते हैं, दीज़ आर गुड बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। जो सपोर्ट है वो 148 के अराउंड है, और अगर इससे भी नीचे जाती है तो फिर मज़ीद करेक्शन आ सकती है। सो इस सूरत हाल में आपको कुछ बाइंग के लिए अपने पास कुछ कैश रखना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने थोड़ा-सा अपने पास कैश रखा हुआ था, तो मैं आपको थोड़ी-सी बाइंग करूँगा। जो मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं, मैंने पहले भी बताया कि जो मिज़ान बैंक है या लकी सीमेंट है, ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं फ्रॉम टाइम टू टाइम खरीदता रहता हूँ। कोई भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती है, कोई डिप आता है, कोई करेक्शन आती है, तो कुछ मैं ये बाय कर लेता हूँ। और इस वक़्त अगर हम अपने पोर्टफोलियो पे नज़र डालें तो अगर मैं आपको कल का पोर्टफोलियो दिखाऊँ, तो ये आप देख सकते हैं कि जो सुबह का पोर्टफोलियो था, उसमें मुझे जो अनरियलाइज़्ड गेन था तकरीबन आई वुड से कि 128 के अराउंड था। लेकिन इस वक़्त तक जो मेरा गेन है 103 के पे आ चुका है। सो ये डिफ़रेंस आपको नज़र आ रहा है कि बेसिकली जब मार्केट ड्रॉप होती है ना, तो सब चीज़ें नीचे की तरफ आती हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो यूजुअली जब मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड होता है तो वो एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होती है। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, तो कुछ सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर अभी भी उन पर नज़र डालें तो बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फार्मा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके साथ साथ सीमेंट सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो बेसिकली अगर आप पोर्टफोलियो को देखें तो लकी सीमेंट में जो आज आज जो ट्रेंड था, आज सुबह तक जो के अंदर ग्रोथ थी, वो जो मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था वो 24% का था, और इस वक्त जो रिटर्न है वो 24% से 20% पे आ गया है। इसी तरह अगर हम कंपेयर करते हैं मिज़ान बैंक को, तो मिज़ान बैंक का रिटर्न आज सुबह तक 41% का था, जबकि अभी थोड़ा सा वो नीचे आके 38.76% पे आ गया है। इसी तरह अगर हम फैसल बैंक में नज़र डालें तो वो 36.86% पे था, और अब वो कम होके 31% पे आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि अराउंड 5% का डिप हमें डिफरेंट स्टॉक्स में देखने में नज़र आ रहा है। अगर हपको को देख लें तो हपको 32% पे था, और इस वक्त वो नीचे आके जो हपको में चेंज आई वो 31% है। तो हपको में इतनी ज़्यादा चेंज नहीं आई, लेकिन बाकियों में आप देख सकते हैं अराउंड 5% का चेंज आया है। और अगर हम सिस्टम्स में नज़र डालें तो 24% था इन द मॉर्निंग, और इस वक्त आफ्टर दैट डिप ये तकरीबन 21% पे आ चुका है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए समझने वाली है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट का टारगेट लॉन्ग टर्म है, जैसे मैं करता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो मैं डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा खरीदो फरोख्त नहीं कर रहा होता। लेकिन जो मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं, जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि मिज़ान बैंक है, लकी सीमेंट है या सिस्टम्स है, तो इनकी मैं परचेज़ फ़ौक़न फ़ौक़न करता रहता हूँ। तो आज भी मैं आपको करके दिखाऊँगा कि यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम फंड्स पे नज़र डालें तो तकरीबन 31,000 मेरे पास कैश बैलेंस मौजूद है। तो आई विल बेसिकली बाय सम मिज़ान बैंक एंड आई विल आल्सो बाय सम, वो जो मुझे नज़र आ रहा है जो अच्छा है, जिसमें पोटेंशियल है। टॉप परफॉर्मर्स हैं वो कमर्शियल बैंक्स हैं, तो हम बैंक्स को थोड़ा-सा बाइंग कर लेंगे। सो हम यहाँ पे जाएँगे, हम यहाँ पे मिज़ान बैंक लिखेंगे और मिज़ान बैंक रेगुलर पे आ जाएँगे। सो ये बेसिकली मिज़ान बैंक का स्टॉक है, इसका हम देखते हैं कि हमने कितना वॉल्यूम लेना है। 50 शेयर्स तकरीबन हम इसके ले लेते हैं, 20,000 के लिए पड़ेगा, और मैं इसको मार्केट रेट पे उठा लेता हूँ। तो मेरे ख्याल में मिज़ान बैंक ने लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है, बिकॉज़ पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग ऊपर जाती जाएगी। इस्लामिक बैंकिंग का रुझान पाकिस्तान में भी और बढ़ेगा, तो आई वुड सिंपली बाय दिस। आप अपने किसी भी जो ट्रेडिंग ऐप है, जैसे आई एम यूजिंग बीएमए, लेकिन आप K-Trade भी यूज़ कर सकते हैं, ZLK सिक्योरिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, चेज़ भी यूज़ कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट ब्रोकरेज, किसी भी से भी आप बाइंग कर सकते हैं। तो ये हमने मिज़ान बैंक ले लिया है। उसके साथ ही अगर मैं थोड़ा-सा आपको दिखा दूँ कि हम थोड़ी-सी बाइंग सिस्टम्स की कर लेंगे, क्योंकि आईटी कंपनीज़ भी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं। सो
टेक्नोलॉजी कंपनीज आर परफॉर्मिंग वेल, बैंक्स आर परफॉर्मिंग वेल, फार्मास्यूटिकल्स आर परफॉर्मिंग वेल। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि मैंने स्टडी फार्मा में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है और उस पे भी मुझे अच्छा रिटर्न नज़र आ रहा है। तो सिस्टम्स के अंदर मैं थोड़ा-सा मज़ीद ले लूँगा। सिस्टम्स की जो अर्निंग्स हैं, क्योंकि दे आर इंटरनेशनल, तो पाकिस्तान में जो चेंजेज़ आती हैं, जो ऊपर-नीचे अप्स एंड डाउन्स होते हैं इकोनॉमी से, थोड़ा-सा सिस्टम उससे इतना इम्पैक्ट नहीं होता बिकॉज़ इनके बहुत सारे क्लाइंट्स बाहर भी हैं। सो दिस इज़ एन इंटरनेशनल कंपनी। सो इनको एडवांटेज है। तो ये मैंने बाइंग करी है जी, ये सिस्टम्स की बाइंग भी हमने करी है मार्केट रेट के ऊपर और आई थिंक आज मैंने यही बाइंग करनी थी। बेसिकली द आइडिया इज़ दिस कि आपको समझना ये है कि आपका इन्वेस्टर टाइप क्या है। अगर तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो फिर आपको ये जो बाइंग जो टिप्स होते हैं, करेक्शंस होती हैं, ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और इसमें आपको कैश रखना चाहिए। उसके अंदर आपको अपने अच्छे स्टॉक्स में जो आपको नज़र आता है कि लॉन्ग टर्म ग्रो करेंगे, उनमें आपको एंट्री लेनी चाहिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग बेसिकली इसको इस तरह देखें कि अगर मार्केट ऊपर गई है, जैसे कल मार्केट ने परसों 150 के पे आया, आज सुबह मार्केट 151 के पे थी, तो इसके ड्रॉप होने से पहले-पहले आपको चाहिए था कि आप अपने जो स्टॉक्स हैं, जो आपने खरीदे थे कुछ दिनों पहले, उसको सेल कर देते, प्रॉफिट टेकिंग कर लेते। अगर अगर आपने वो नहीं किया, तो अब आपने पैनिक में, जबकि स्टॉक्स थोड़ा-सा नीचे आए हैं, तो अब आपने पैनिक सेलिंग नहीं करनी, बल्कि ये इस वक़्त जो टाइम है, ये अच्छा टाइम है बाइंग के लिए और मज़ीद करेक्शन की आ सकती है, तो मज़ीद नीचे से आप और बाइंग कर सकते हैं। सो आपने अपने इन्वेस्टर टाइप देनी है, अकॉर्डिंगली यू शुड टेक इन्वेस्टिंग डिसीजन। और अगेन मैं बताता चलूँ कि ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सो दिस इज जस्ट माय ओन ओपिनियन। कुछ अच्छी खबरें हम आपसे शेयर करते चलते हैं मार्केट से रिलेटेड। वो ये है कि जो मूडीज है, उन्होंने अपग्रेड कर दी है रेटिंग 5 बैंक्स की। इनमें अलाइड बैंक, हबीब बैंक, एमसीबी बैंक, नेशनल बैंक और यूबीएल शामिल है। तो ओवरऑल ये स्ट्रेंथनिंग, इट शोज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इकोनॉमी। दूसरी अच्छी खबर ये है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जुलाई की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो 7% बढ़ी हैं टू $208 मिलियन ईयर ऑन ईयर। ये जो पहला मंथ था फाइनेंशियल ईयर 2026 का। इसके साथ एक और न्यूज़ ये है कि जो आपकी जुलाई की आईटी एक्सपोर्ट रेमिटेंसेज हैं, दे रजिस्टर्ड अराउंड 24% ग्रोथ। उसमें 24% ग्रोथ देखने में आई है। सीमेंट सेक्टर की आउटलुक अच्छी नज़र आ रही है 2025 के बाद 2026 के अंदर भी, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रो पाकिस्तानी की न्यूज़ है। सो ओवरऑल चीज़ें पॉजिटिव हैं। याद रखें, जितनी तेज़ी से मार्केट ऊपर जाती है, उतनी तेज़ी से मार्केट नीचे भी आती है और इस वक्त हम उस डिप और करेक्शन में, जिसमें हम आए हुए हैं। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट कुछ देर के लिए जब ऊपर जाती है, तो उसके बाद सस्टेन करती है, थोड़ी देर के लिए साइडवेज भी जा सकती है, लेकिन उसकी जितनी देर से ऊपर जाती है, उतनी देर से नीचे भी आ सकती है। तो आपको अपने असाब को मजबूत रखना चाहिए और इसमें आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स, वो होनी चाहिए कि बाय सेल ऑन द टॉप एंड बाय ऑन द डिप। और जबकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जब भी डिप आए, करेक्शन आए, तो दिस आर गुड अपॉर्चुनिटी, आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते रहें और उसमें से उस चीज़ को ऐसा-ऐसा उठाते चले जाएँ। सो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे।